आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। आज हम प्रायिकता का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। यदि कोई प्रायिकता बिल्कुल नहीं सीखा है, यानी प्रायिकता उसको समझ में नहीं आता है, तो जीरो से आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और ये क्लास 10th का है, लेकिन क्लास 9, 10th, 11, 12 सभी पढ़ सकते हैं ये, क्योंकि एकदम इतना जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे जीरो कुछ नहीं होता है, इतना जीरो से इसको पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता है क्या? प्रायिकता एक संभावना है। प्रायिकता एक संभावना है। किसकी संभावना? किसी घटना के। यहां पर लिख दे रहे हैं, किसी घटना के घटित, किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। अब ये घटना है क्या? जैसे कि आज हम स्कूल जाएंगे, ये भी एक घटना है। एक सिक्के को उछाला जाता है, इस सिक्के पर हेड आए, टेल आए, ये भी एक घटना है। कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कुछ गेंद रखा गया, उस गेंद में से कोई एक गेंद निकाला जाता है, ये भी एक घटना है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं यहां पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसकी क्या प्रायिकता है? पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, तो भाई ये हमेशा, ये 100% की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आज नहीं तो कभी हमेशा घूमती है ये। तो इसकी प्रायिकता कितनी है? 100%। इसकी संभावना क्या है? 100% है। दूसरी बात, यदि हम सोचें कि आज सूर्य पश्चिम से उदय हो, पश्चिम से उदय हो, इसकी क्या संभावना है? तो इसकी चांसेस 0 है। पश्चिम से कभी उग ही नहीं सकता है। प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 से खत्म क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 इसकी प्रायिकता हो गई। ये 0 नहीं लिखते, 0% मतलब होता है बट्टा में 100, और 100 से भाग कर क्या आएगा? 0। तो प्रायिकता जो होता है ना, 1 और 100 के बीच में होता है। कोई भी प्रायिकता 1 और 100 के बीच में होती है। देखिए प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाए? तो किसी चीज़ का प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो कोई मान के चले ई है, कोई घटना ई है, अब इसकी प्रायिकता निकालना है, तो ये ई जो घटना है ना, तो ई द्वारा घटित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसी को ऐसे, या अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब ये अनुकूल परिणाम क्या है? जैसे कोई घटना, किसी घटना की हम प्रायिकता निकालने जाएंगे, तो कोई घटना कोई घटित हुई है, उसी को कहेंगे अनुकूल परिणाम। जैसे कि आप मान के चलिए एक सिक्के को उछालते हैं, उस सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता, हेड एक क्या है? घटना है। हेड घटना घटित हो जाए, तो हेड 1 है। कुल संभावना कितनी है? तो ये एक सिक्के को उछाला जाएगा, पर टोटल संभावना कितनी है? 2 है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यदि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आएगा तो अनुकूल स्थिति 1 है, यानी एक बार हेड आ सकता है। तो अनुकूल स्थिति क्या है? 1 है। और कुल संभावना, तो इसी को कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या है। और कुल संभावना कितनी है? तो 2 है। हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या क्या है? 2। तो ये 1/2 है ना, यही प्रायिकता है। तो जैसे पहले भी यहाँ पर इस संख्या आता था, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुणा किया जाता था। तो अब यह है कि इसमें आपको 100% से गुणा नहीं करना है, बस यही हो गया आपका प्रायिकता। चलिए सबसे पहला हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान के चले हम एक सिक्के को उछालते हैं तो इसकी प्रायिकता, इसमें किस प्रकार से एक सिक्के के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे।
तो सबसे पहले एक सिक्के को उछाला जाए तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो आएगा चित्त या आएगा पट। चित्त को कहते हैं हेड और पट को कहते हैं टेल। तो यहाँ पर मान के चलिए आपका क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आ जाए चित्त, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी आपको प्रायिकता पूछे चित्त आए तो यहाँ पर हमेशा अभी आप लिखे थे उधर अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या टोटल के एक सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो कुल संभावना कितनी है 2, अभी भी उधर हल किए थे, और चित्त कितना 1। अब इसी प्रकार से पट का आ जाए, एक सिक्के में पट आने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति कितना है, तो पट भी एक ही आ सकता है, तो एक पट से कुल संभावना कितनी है 2, तो यही आपकी प्रायिकता होगी। इसी प्रकार से आप ज्ञात करें एक सिक्के में। अब दूसरा देखेंगे कि दो सिक्के उछाला, या इसी तरह हो सकता है कि एक ही सिक्के को 2 बार उछाला। एक ही सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्का उछाला, दोनों का मतलब एक ही होगा। एक सिक्के को आप 2 बार उछालिए या 2 सिक्के को एक ही साथ उछालिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो अब सोचिए कि 2 सिक्का होगा तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों को उछाला जाए, दोनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड आए दूसरे पर टेल, या पहले पर हेड आए पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल आए। इस 4 के अलावा कोई घटना और नहीं हो सकता है, केवल 4 घटना होगा, इसके अलावा कोई घटना नहीं होगा। तो कुल घटना तो समझ में आ गया, कुल घटना 4 है। अब यहां पर देखिए कि 2 चित्त आए, चित्त यानी हेड, चित्त मतलब क्या है कि हेड, और पट का मतलब टेल, बस ये याद रखिएगा। तो 2 चित्त है, इसकी क्या संभावना है, तो कह रहा है 2 चित्त। तो यहां पर देखिए 2 चित्त कितनी बार आया है, ये 2 चित्त है, इसमें केवल एक चित्त है, ये इसको नहीं लेंगे, ये एक चित्त है, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें चित्त है ही नहीं। तो अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 है, मात्र एक बार ऐसी चांस है कि दोनों चित्त आ जाए, इसके अलावा दूसरी कोई चांस नहीं। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 1 है, और कुल संभावना कितनी है 4, तो 1/4 ये हो जाएगा आपका 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब एक चित्त है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो एक चित्त, यहां पर देखिए यहां पर ये 2 चित्त आया है तो ये भी नहीं होगा, यहां पर एक चित्त है, हाँ ये होगा, ये भी एक चित्त है, ये भी होगा, लेकिन यहां पर चित्त है ही नहीं। तो अनुकूल स्थिति कितनी है 2 है, और कुल संभावना कितनी है 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल परिणामों की संख्या 4। ये बहुत आसान होता है, ये 2 1 2, 2 2 4, इसी प्रकार से सबका बनाएंगे, ये बहुत इजी होता है। आगे देखिए, अब 0 चित्त यानी चित्त आए ही नहीं, तो यहां पर देखिए चित्त आया है तो इसको नहीं लेंगे, ये चित्त आया है इसमें, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें भी चित्त आया है, इसको भी नहीं लेंगे, इसमें चित्त नहीं आया है, तो ये हो जाएगा एक बार इसी चांस है कि चित्त नहीं आएगा। तो अनुकूल परिस्थिति 1 होगा और कुल परिणामों की संख्या 4, तो ये हो जाएगा 1/4। आगे देखिए, इसको लिख रहा है कम से कम एक पट, कम से कम एक पट है, तो थोड़ा देखेंगे, इसको ध्यान लगाएंगे। कह रहा है कम से कम एक पट, पट यानी क्या, टेल। इसमें देखिए टेल है, तो कम से कम बोला है 1, अधिक चलेगा, कम से कम 1, तो कम से कम 1 होना चाहिए, इसमें 1 भी नहीं है, तो ये नहीं है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या में नहीं आएगा, ये अनुकूल नहीं होगा। इसमें कितना है 1, हाँ ये होगा, इसमें भी 1 होगा, कम से कम 1 तो है। अब यहाँ पे 2 दिया है, तो अब आप यहाँ पर कहीं गलती कर देंगे, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि कम से कम 1 बोला है, 2 से ज़्यादा चलेगा, 1 तो है लेकिन 2 से ज़्यादा चलेगा, कम से कम 1 चाहिए, तो 1 से ज़्यादा वो भी चलेगा। तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 और कुल परिणामों की संख्या 4। यहाँ पे देखिए कम से कम करा 1 चित्त, चित्त यानी हेड, कम से कम 1 हेड आए, तो कम से कम 1 हेड, तो यहाँ पे 2 हेड दिया है, कम से कम 1 चाहिए, 2 दिया है चलेगा, यहाँ पर 1 ये भी चलेगा, ये 1 है ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो ये कह रहा है कम से कम 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो अनुकूल परिस्थिति कितना होगा 3 होगा, तो 3/4।
यहां देखेंगे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यहां पर आप भूल सकते हैं दोनों क्वेश्चन पे। ये क्या है पहला, अधिक से अधिक एक पट आए। इसकी क्या संभावना है कि अधिक से अधिक एक पट आए, इसकी संभावना क्या है? तो अधिक से अधिक एक पट बोला है, पट मतलब टेल, टेल अधिक से अधिक एक। यहां पर एक भी नहीं टेल है, तो अधिक से अधिक एक चाहिए। एक से कम है चलेगा, ये भी चलेगा, कम से कम कर, अधिक से अधिक एक बोला है, जब नहीं है ये भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, एक है, ये भी चलेगा, यहाँ पर एक है चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक बोला है, यहाँ एक से ज़्यादा, यहाँ पे 2 दिया है, तो ये नहीं होगा, तो ये 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। यहाँ क्या बोला, अधिक से अधिक एक पर एक चित, अधिक से अधिक एक चित, चित यानी कि क्या, हेड, अधिक से अधिक एक हेड। यहाँ पर 2 हेड दिया है, 2, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एक हेड है चलेगा, ये है चलेगा। अब यहाँ पे एक भी नहीं है, तो कई लोग इसको छोड़ देते हैं। 0 है तो अधिक से अधिक एक हेड चाहिए, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो ये भी चलेगा। अधिक से अधिक एक चाहिए ना, कम चलेगा, जो भी हो चलेगा। ये क्या है, 3/4। अब 3 सिक्कों में पढ़ेंगे, 3 सिक्कों को उछाल, 3 सिक्कों को एक बार उछालिए, तीनों सिक्कों को, या एक ही सिक्का को 3 बार उछालिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब हो सकता है यहाँ पर टोटल संभावना कितनी बनेगा, यहाँ पे कुल संभावना, जैसे कुल संभावना एक दूसरी तरीका है कुल संभावना ज्ञात करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सिक्के में हेड होता है और टेल होता है, तो यहाँ पर एक सूत्र याद रखिए, यहाँ पर 2 का पावर n, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सिक्के में 2 परिणाम होता है, एक सिक्के में 2। अब मान के चलिए, अब यहाँ पर एक सिक्का हो तो 2 एक कम, मतलब 2 का वर्ग, 2 का घात 1 है तो 2 ही होगा। यहाँ पर यदि n का मान 2 हो तो 2 के पावर 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। n का मान यहाँ पर कितना हो 3 हो तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो कुल संभावना कितनी होगी 8। तो कुल संभावना आपको ज्ञात करना है, तो यानी n के मान पर निर्भर करता है। यदि एक सिक्का है तो 2 होगा, 2 सिक्का है तो 2 दूना 4, 3 सिक्का है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 सिक्का है तो टोटल कुल संभावना कितना होगा 8। अब कुल संभावना 8 है, तब 8 कैसे, कौन कौन संभावना 8 बनेगा देख लीजिए यहाँ पर एक ट्रिक के साथ। जैसे कि पहले हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल, उसके बाद से हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, उसके बाद से एक हेड फिर एक टेल, फिर एक हेड फिर टेल, फिर हेड, उसके बाद से टेल, फिर हेड, उसके बाद से टेल। पहले 4 बार हेड फिर 4 बार टेल, उसके बाद से 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर एक हेड टेल, ऐसे करके। अब इसके अलावा कोई भी घटना नहीं होगा, 8 आपका पूरा घटना यही होगा, इसके अलावा और कोई घटना नहीं घटेगा अगर 3 सिक्के की बात हो तो। चलिए यहाँ देखेंगे कर रहा है कि 3 चित्त आने की क्या प्रयोगता होगी, तो 3 चित्त, चित्त मतलब क्या, हेड, हेड कितना 3, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 चित्त है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं, यहाँ पर केवल 2 चित्त है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मात्र एक बार ऐसे चांस है कि 3 चित्त आए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/, कुल संभावना टोटल कितना है 8 है, तो 1/8 यही हो जाएगी इसकी प्रायिकता। आगे देखिए अगर 0 चित्त है, यहाँ पर चित्त कितना है 3 है, ये 0 नहीं है, यहाँ पर चित्त 0 नहीं है, यहाँ पर 0, यहाँ बस एक भी चित्त नहीं है, बाकी यहाँ पर 1 है 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर, तो एक बार ऐसे चांस है कि एक भी मतलब एक भी चित्त ना आए, तो एक बार, कितनी बार, मात्र एक बार, तो 1/, कुल संभावना कितनी हो जाएगी 8। यहाँ पर देखिए एक पट मतलब क्या, एक टी, तो एक टी कहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक भी टी है, नहीं है, यहाँ पर हाँ एक है, यहाँ पर हाँ एक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाँ एक टी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो कितनी बार 1 2 3 बार ऐसी अनुकूल परिणाम परिस्थितियाँ होंगी जो कि 3 बार मतलब कि आपका पट आ सकता है। अब कुल संभावना कितनी है 8, तो 3/8 हो जाएगा। अब देखिए 2 पट देखिए किसमें है, 2 पट यानी T2, यहाँ पर एक भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ यहाँ होगा, ये होगा, एक ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये भी होगा, तो 2 बार ये, मतलब 1 2 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या 8 है। यहाँ कम से कम, यहाँ पे भूल गए हैं, कम से कम एक चित्त, यहाँ पर भूल गए हैं, कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त हो, अधिक चलेगा,
तो यहाँ पे यानी हेड कम से कम एक, तो यहाँ पर 3 है चलेगा, यहाँ पर 2 है ये भी चलेगा, यहाँ पर 2 है ये भी चलेगा, यहाँ पर कितनी है 1, कम से कम 1 चाहिए ये भी चलेगा, यहाँ पर हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 1 भी नहीं है और कह रहा है कम से कम 1 चीज़ चाहिए, तो कम से कम 1, यहाँ पर 1 भी नहीं है 0 है। तो 7 बार ऐसी संभावना है कि कम से कम 1 चीज़ तो आएगा ही आएगा। तो 7 अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 8, तो हो जाएगा ये। आगे इस तरह कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित यानी 2 हेड चाहिए, कम से कम 2, अधिक है चलेगा, ये कम से कम 2 ये भी हो ठीक है, ये भी आपका ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये 1 नहीं चलेगा क्योंकि कम से कम 2 चाहिए, यहाँ पर 1 है ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो केवल कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ पे 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा इसका 1/2। इसका कम से कम 1 पट बोल रहा है, कम से कम 1 पट, यहाँ पर देखिए कम से कम 1 पट कितना, तो यहाँ पर 3 है ये भी नहीं चलेगा क्योंकि कह रहा है कम से कम 1, हाँ 3 है चलेगा, ये 2 है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर 1 भी बार टी नहीं है, 1 भी बार पट नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी क्या होगी 7 अनुकूल स्थिति हो जाएंगी। उसके बाद से टोटल कितना होगा 8, 7/8। उसके बाद कह रहा है कम से कम 2 पट, कम से कम 2, कम से कम 2 टी चाहिए, कम से कम 2 अधिक चलेगा, कम से कम 2 हाँ ये चलेगा, कम से कम 2 ये नहीं चलेगा, ये हाँ ये चलेगा, ये 2 भी चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं। कह रहा है कम से कम 2 से अधिक चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं, कम से कम 2, उसके बाद से ये 3 चलेगा। तो 4 स्थितियां हैं, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ध्यान रहे कि कम को नहीं लेना है, कह रहा है कम से कम 2 कह रहा है, 2 से कम नहीं, 2 से कम लेंगे तो गलत हो जाएगा, 2 से ज़्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं। यहाँ कह रहा है अधिक से अधिक 1, अधिक से अधिक 1 हेड चाहिए आपको, अधिक से अधिक 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 से ज़्यादा, ये 1 से ज़्यादा है ये नहीं चाहिए, ये भी 1 से ज़्यादा है ये भी नहीं चाहिए, ये 1 से ज़्यादा है ये भी नहीं चाहिए, ये 1 है चलेगा, ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 है ये भी चलेगा, ये 1 है ये भी चलेगा, यहाँ पर 1 भी नहीं है लेकिन ये भी चलेगा क्योंकि कम करे अधिक से अधिक 1 से कम यानी 0 होगा वो भी ठीक है। तो यहाँ पे अनुकूल क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगी 4, तो यहाँ पे 4/8 और 4 एकम 4, 4 दूना 8। आगे देखिए कह रहा है अधिक से अधिक 1 पट, पर लिख दिया हूँ देखिए पट, अधिक से अधिक 1 पट, तो आपको अधिक से अधिक 1 पट चाहिए, 1 से कम चलेगा, तो यहाँ पर अधिक से अधिक 1, 0 है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये 1 है ये भी चलेगा, ये 1 है ये हेड था, ये 1 है ये भी चलेगा, ये भी हेड था, ये यहाँ पर 2 है ये नहीं चलेगा क्योंकि अधिक से अधिक 1 बोला, 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पर 1 है चलेगा, ये 1 से ज़्यादा है नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो कितना हो जाएगा 4/8 और 4 एकम 4, 4 दूना 8। 3 सिक्कों को उछाल में अब किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लेंगे। चलिए यहाँ देखें कह रहा है अंक 2, तो अंक 2 कितनी बार आ सकता है, तो एक पासे को फेंका जाए तो एक बार ऐसी चांस है कि अंक 2 आए, तो कुल संभावना कितनी है 4, तो कुल संभावना नीचे और 1, अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर और कुल परिणामों की संख्या, तो 1/6 हो जाएगा प्रायिकता इसका। सम संख्या, तो सम संख्या कौन है 2, 4 और 6, कितनी सम संख्या 3 है, तो 3 अनुकूल परिणामों की संख्या होगा और कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार से आप आगे ज्ञात कर लेंगे। विषम संख्या क्या है, तो 1, 3 और 5 है, तो यहाँ पर कुल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा 3 और बट्टे में 6, यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 2 काटेंगे, तो यहाँ पे इसके बाद 4 से बड़ा, 4 नहीं 4 से बड़ा, 4 से बड़ा क्या है 5 है और 6 है, 5 है और 6, तो 2 ऐसी संख्या है, 4 के बाद 2 ऐसी संख्या है जो आ सकता है। 4 से बड़ा कौन है 5 है और 6 है, तो 2 हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। हमेशा इसको सरलतम रूप में लिखते हैं। ये अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है, तो एक यहाँ पर ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, तो एक तो आएगा नहीं इसमें से, 2 अभाज्य संख्या है, 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, बस यहाँ पर कितनी है अभाज्य संख्या 1, 2, 3, तो 3 अभाज्य संख्या है इसमें और कुल परिणामों की संख्या कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आएंगे, बस एक पासा को फेंका जाए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेंगे। अब देखेंगे 2 पासे को फेंका, ये 2 पासे को एक साथ फेंका या एक पासे को एक बार, एक ही पासा को 2 बार, एक ही पासे, एक ही पासा को 2 बार,
एक पासे दो पासे को एक ही साथ फेंक दीजिए, एक ही पासे को दो बार फेंकिए, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ, जैसे कि यहाँ पर कितनी संभावना बनेगी, जैसे यहाँ पर पहले सिक्के में था, अब यहाँ पर एक पासे में 6 संभावना होता है, तो 6 का पावर हो जाएगा n। यदि एक पासा है तो 6 का पावर 1 होगा, तो इसका मान 6 होगा। यदि यहाँ पर 2 पासा होगा तो 6 का पावर 2 यानी 6 × 6 यानी 6 कितना हो जाएगा 36, तो टोटल 36 संभावना है। अभी आप केवल 2 पासे को देखेंगे, 3 पासे को बहुत लंबा हो जाएगा, अभी वो नहीं देखना है, अभी केवल एक ही पासे पे देखना है। तो एक पासे पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर हम कुछ बना दे रहे हैं, एक पर एक, फिर दूसरे पर भी एक, फिर एक पर एक, दूसरे पर 2, फिर एक पर एक, और उसके बाद से एक पर 3 आए, पहले पर एक, फिर 4, फिर 1, 5 और 1 और 6। उसके बाद से पहले पर 2, फिर इधर 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 6 6 4 6 5 6 6, इसी प्रकार से पूरा लिख लेंगे। अब ये लिखने से होगा क्या, देखिए अब इस पर कुछ सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहला उदाहरण, अंकों का योग 5 हो। देखिए अंकों का योग, देखिए हम कुछ सजा कर लिखे हैं, इधर देखिए अंकों का 1 और 1 कितना है 2 है। ऐसे थोड़ा सा हम इसको एरर खींच लेते हैं, देखिएगा ये हम इसको इस प्रकार से ऐसे मिला लेते हैं, एक और 1 2, इस वाले एरो पर अंकों का योग 2 होगा, इधर 2 1 3, यहाँ भी 2 1 3 ही होगा। इस पर देखिए 3 1 4 या 2 2 4 या 3 1 4, इस पर 4 होगा, इस पर 5 होगा। इसी प्रकार से आप सबको निकाल सकते हैं। इस पर आपका क्या होगा 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। यानी अंकों के योग की बात करें, 2 पासों पर अंकों का योग, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 12। यानी अंकों का योग कभी 1 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि पासे पर कम से कम 1 तो लिखा रहता है, 0 तो कभी पासे पर लिखा नहीं रहता है। इसलिए अंकों का योग कम से कम 2 और अधिक से अधिक 12, 12 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता और 2 से कम भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम आसानी से देखेंगे, अब एक ट्रिक के साथ सीखेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा, बने रहेंगे तो पूरा ट्रिक के साथ आपको मिलेगा। यदि आप बोर होकर वीडियो छोड़कर जाएंगे तो आप खुद पछताएंगे, क्योंकि सीखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंकों का योग 5। अब अंकों का योग 5 बोले तो 5 देखिए किस पर है, 1 2 3 4। अब ये गिनना भी दूर और ये लिखना भी दूर, ये आप बिना लिखे भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, बस आपको कुछ ट्रिक को फॉलो करना है और जो पढ़ाएंगे उसको ऊपर ध्यान देना है। देखिए ये 5 आया है, हम बिना ये लिखे बिना गिने हम कैसे बताएं। जैसे 5 हो, अगर तो सबके साथ बता देना है, अगर 5 है तो 5 से 1 कम कर दीजिए 4। देख लीजिए 1 2 3 4। अब कहेंगे सर यदि अगर 4 आए तो क्या करेंगे, तो देखिए 4 है तो 4 से 1 कम 3। सर 2 आए तब 2 से कम 1, मात्र एक बार ऐसी चांस है कि अंकों का योग 2 आए, बस यही है। अगर कहेंगे सर अगर 3 आए तब, तो 3 से 1 कम 2। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर 6 आए तो, अरे वही काम करना है, 6 से 1 कम क्या होगा 5। अगर 7 आए तो कहीं वही काम है, 7 से 1 कम कितना होगा 6। अब कहेंगे 8 आए तो, तब कहें 8 से 1 कम करेंगे 7। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसे गलत हो जाएगा। जब 8 की बात करें, 7 तक तो ठीक है सर जी, समझ में आ गया, लेकिन जब 8 की बात करें तब क्या करेंगे। तो जब 8 की बात करेगा तो 12 में से 8 को कम करिएगा। 12 में से 8 कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ कम है 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, लेकिन इसको एक क्या करना है, बढ़ा लेना है। तो 4 कितना हो जाएगा 5। बस यही आपको फॉलो करना है। यदि अगर सर 9 होगा तब क्या करेंगे, तो वही 12 में से आप 9 कम करिए, 12 में से 9 गया 3 और 3 से 1 बढ़ा देना है 4। बस मन ही में तो सोचना है। अगर आज आपका 12 में से अगर 10 आए तब क्या होगा, अंकों का योग 10, तो 10 करेगा तो 12 में 10 गया 2, लेकिन 1 बढ़ा देना है, कितना 3। जब घटाएंगे तो 1 बढ़ा देना है। 7 के साथ भी हम कर सकते हैं, 12 में से 7 गया 5, लेकिन 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। अब बाकी उधर उसके साथ जो किए थे वही करना है, उधर 7 से उधर जो हुआ था बस उसमें क्या करना है, 1 कम कर देना है और इधर इस तरह करना है।
अगर 11 है तब तो वही 12 में से 11 गया 1, लेकिन 1 बढ़ा देंगे तो 2, देखिएगा 1 2। अगर 12 है तब अंकों का योग 12, तब 12 में से 12 गया 0 आएगा, लेकिन 0 में 1 बढ़ाएंगे तो वही ना 1 होगा, तो 1 2। अब समझ लीजिए, अगर कहे 9 तो 12 में से 9 गया 3, 3 1 बढ़ाइए 4, देख लीजिए 1 2 3 4। अगर कहे 11 1 2, कैसे? क्योंकि 12 में से 11 गया 1 और 1 बढ़ा देना, कितना हो जाएगा 2। ये आप बिना लिखे अंकों के योग अगर पूछता है, अंकों के 4 पूछे 5 पूछे 2 पूछे, अंकों का योग कुछ भी पूछे तो उसका अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल सकते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, जैसे अंकों के योग 5 बोले तो 5 कह रहा है तो 5 से 1 कम कितना हो जाएगा 4, तो अंक 4 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और कुल परिणामों की संख्या कितना है 36 है। कुल परिणामों की संख्या 36 और अनुकूल परिणामों की संख्या 4। कुल परिणामों की संख्या हमेशा 36 होगा। उसके बाद से अंकों का योग 8, 8 बोला 12 में से 8 गया 4, जब 12 में से घटाए हैं तो 1 बढ़ा देंगे 4 1 5, तो 5/36। देख लीजिए अंकों का योग 8 है ना, 1 2 3 4 5। अगर ये आप नहीं लिखते हैं फिर भी आप बना सकते हैं। उसका से कर अंकों का योग सम संख्या हो। अब सम संख्या क्या होता है, तो अंकों का क्या है 2 3 4, यानी 2 से शुरू हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पर देखिएगा तो सम संख्या कौन है, ये 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 6/36। उसके बाद से कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 के 36। आगे देख लीजिएगा, फिर कर अंकों का योग विषम हो। विषम कौन है, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे 5 बार अंकों का योग विषम आएगा, कितनी बार 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा कुल संभावना 36, बस हो गया आपका। उसके बाद कर दो पासों पर समान, तो समान कैसे होगा, अब दोनों पासों पर हो सकता है दोनों पर 1 1 2 2 3 3, तो उसको आप ऐसे देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप खींचकर निकाल सकते हैं। अब ये कहेंगे बिना लिखे कैसे बताएंगे, तो बिना ऐसे तो 6 होगा 1 2 3 4 5 6, आप एक पासे पर कितना होता है 1 से 6 गोटियां होती है ना, तो दोनों पर समान कितनी, तो 6 1 से लेकर 6 तक अंक है, 1 से लेकर 6 तक अंक है, तो यहाँ पे कितना 6 ही समान होगी, तो यहाँ पे क्या होगा 6/36। आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए, अब ऐसे भी याद होना चाहिए कि भाई दोनों पर क्या है, दोनों पर 1 1 या दोनों पर 2 2 या दोनों पर 3 3 या दोनों पर 4 4 या दोनों पर 5 5, ऐसे आप बता सकते हैं। तो कुल समान कितना होगा 6 6 कम 6 6 6 के 36। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आगे देखिएगा अंकों का योग अभाज्य। अब अंकों का योग यही हो सकता है, यही है अंकों का योग। अब अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, देखिए 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 9 भी नहीं है, 11 है, क्योंकि 9 3 से कटता है, जो किसी से ना कटे, जो खुद से कटता है वही अभाज्य होता है। तो कितनी है 1 2 3 4 5, तो कुल संभावना कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 5 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 36, बस यही हो गया। आगे देखिए कह रहा है कम से कम एक पासे पर 6 आए, कम से कम एक पासे पर 6। अब यहाँ जहाँ कम से कम, अभी यहाँ पर एक पासे पर 6 आए, इस तरह भी हो सकता है, या कम से कम एक पासे पर 1 आए, या कम से कम एक पासे पर 2 आए, या कम से कम एक पासे पर 3 आए। अगर इस तरह से पूछता है तो देखिएगा कम से कम एक पासे पर 6, तो ध्यान से ये इधर से बंद कर लीजिए और ये इधर से, इसके अलावा किसी पर आप नहीं देखेंगे, इसमें किसी में 6 नहीं होगा, यही है। अब कहेंगे सर ये लिखे हैं तभी तो पता चला है, हाँ अभी लिखे तो पता चला है, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे फिर भी पता चल जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि इस स्थिति में देखिएगा कितनी 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद से 7 8 9 10 11। अब इसको दोबारा मत गिनिएगा क्योंकि ये तो इसके लिए भी है और इधर से भी है, तो कितना टोटल संभावना कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कभी भी कम से कम एक पासे पर 6 आए, या कम से कम एक पासे पर 5 आए, या कम से कम एक पासे पर 3 आए, या कम से कम एक पासे पर 1 आए, सब में आपका होगा 11/36, हमेशा 11 होगा। आप 5 के साथ भी देख सकते हैं, इधर से 5 देखिए, इधर से 5, इधर से 5 और इसके बाद से 5 यहाँ, फिर इधर से 5 यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इसके गिन लिए हैं 7 8 9 10 11। आप किसी के साथ भी देखिए, 1 के साथ भी देखिए, इधर से 6, इधर से 5, 6 5 11। आप किसी के साथ भी 3 के साथ देखिए, इधर से 3 और फिर इधर से 3, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इधर से क्या हो गया 6 गिन लेते हैं, तो इधर से 5 6 5 11। यानी अगर सभी पर ऐसे अंकों का योग 3 है 5 है, सबके मतलब कम से कम एक पासे पर 3, या कम से कम एक पासे पर 5, या कम से कम एक पासे पर 1, या कम से कम एक पासे पर 6 आए, तो हमेशा होगा 11/36, हमेशा 11 होगा।
अगर ऐसे आए तो। आगे देखिएगा, अब कह रहा है अंकों का गुणनफल, गुणनफल यहाँ पे लिखे नहीं है, अच्छा चलिए ठीक है लिख देते हैं। अंकों का गुणनफल 6 हो जाए या 12 हो जाए, दोनों पर देख लेते हैं। यदि अंकों का गुणनफल, अब गुणनफल में आ गया 6, अब गुणनफल ये बिना लिखे कैसे बताएंगे, एक बार लिखे में है, इसमें देख लीजिए गुणनफल कितना 6 बोल रहा है, तो किस पर 6 होता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा, किस पर, आगे देखिए, फिर इसके बाद से 6, 3 दूना 6 ये हो गया ना, दूसरी संभावना 6 एकम 6 किधर गया, यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 एकम 6, इसके अलावा आप किसी पे ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा, तो 1 2 3 4। अब इसमें आपको ढूंढने में थोड़ा सा कठिन मालूम चल रहा है, ढूंढने में किधर ढूंढेंगे आपको थोड़ा सा इस पर हिचकिचाएंगे, तो भाई मत करिए, मत ढूंढिए, देख लीजिए यहाँ सर 6 है, आपको 6 का गुणनखंड मालूम है, 6 किससे किससे कटता है, या तो 1 से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 दूना 6 होता है, और 6 से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, क्या इसके अलावा किसी और से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो अब ये नहीं कटेगा, तो अब देखिए किससे किससे बन सकता है, तो 6 1 छक्के 6, या 6 एकम 6, या इसके बाद से यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 या 6 एकम 6, फिर इसके बाद से 2 तिहाई 6, फिर 3 दूना 6, अब 2 और 1 को लेंगे तो 1 और 2 को लेंगे तो 2 एकम 2 लेंगे, 6 नहीं आएगा, तो इस स्थिति को नहीं लेंगे, तो यही 4 स्थितियाँ, इसके अलावा कोई और स्थिति नहीं होगा, इसके अलावा कोई और स्थितियाँ नहीं बन सकती हैं, तो 4 है, तो कुल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 और बट्टे 36, 4 एकम 4 और 4 9 36, इसको हमेशा सरलतम रूप में आप लिखेंगे। आगे देखिए, अगर अंकों का गुणनफल 12 हो, अंकों का गुणनफल कितना हो 12 हो, तो आप इसमें बिना ढूंढे देखिए कैसे बताएंगे अंकों का गुणनफल 12 के लिए, अंकों का गुणनफल 12 के लिए, तो 12 किससे किससे, तो 12 1 से कटता है, तो आप कहेंगे 12 एकम 12, तो क्या किसी पासे पर 12 होता है, किसी पासे पर 12 होता है, पासे एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक होता ही है, 12 तो होगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद से देखिए 2 से, तो 2 छक्के 12, हाँ ये होता है, तो या तो 2 छक्के 12 ये बनेगा, और इसके बाद से क्या बन सकता है, इसी को उल्टा कर दीजिए, 6 दूना 12, ये हो गया। उसके बाद से क्या, 3 से देखिए 3 चौको 12, हाँ तो 3 चौको 12, 3 भी होता है 4 भी होता है, या 4 तिहाई 12, हाँ ये बन गया। उसके बाद से क्या हो सकता है, इसके बाद से आगे जाएंगे तो 4 तिहाई 12, इसके बाद से क्या होगा 6 दूना 12, तो ये तो हो ही गया है। इसके बाद से कुछ और सोच कर देखिए, नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 12 का ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 किससे किससे कटता है, तो 12 आपका 1 से कटता है, इसके बाद से किससे कटता है 2 से कटता है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर इसके बाद से किससे कटता है 6 से, उसके बाद से 12 से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो इन दोनों का गुणा कभी नहीं हो सकता है। फिर 12 का गुणा इसमें, तो 12 का गुणा बिल्कुल, क्योंकि पासे पर 12 होता ही नहीं है, तो इसको तो हटा ही दीजिए, बचाइए, इसी में आप देख सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 एकम, तो 1 6 के साथ कभी नहीं हो सकता है, या 1 2 2 ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से गुणा करें तभी नहीं होगा। देखिए 2 तिहाई 6, लेकिन 12 लाना ये भी नहीं होगा, ये भी स्थितियाँ नहीं बनेगी। 2 चौको 8, ये भी स्थितियाँ नहीं बनेगी। हाँ 6 दूना 12, हाँ ये बन सकता है, तो यही 2 और 6, ये तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया है, और ये बन सकता है 4 तिहाई 12, इसी कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। तो ये बिना लिखे भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी कुल परिणाम संख्या कितनी है 4 बट्टे में 36, 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, कर अंकों का योग 12 18, लो 18 कभी आएगा, अंकों का योग 2 से 12 के बीच में होता है, 18 तो कभी जीवन में नहीं आएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी, 0 बटा 36, इसकी प्रायिकता कितना होगी 0 होगी। हमने सबसे पहले देखा एक सिक्के को देखा, फिर इसके बाद से हमने 2 सिक्के को देखा, उसके बाद से हम एक पासे को देखा, फिर 2 पासे को देखा, पासा में 3 पासा का यदि अभी नहीं आने वाला है। अब इसके बाद से 2 पासे को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे लाल नीले गेंदों के बारे में। अब देखेंगे यदि घटना थैले में से गेंद को निकाला जाए, बिना देखे थैले में से गेंद को निकाला जाए तो उसकी मतलब क्या होगी। मान के चलिए एक थैला है, एक बॉक्स है या थैला है, उसमें 3 लाल गेंद है, 2 काला है, उसके बाद से 2 काली गेंद है, इसके बाद से 7 सफ़ेद है, इतना है। चलिए तो बिना देखे उसमें से अब आ गया कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता याद कीजिए। तो एक लाल गेंद, तो कुल लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3, अब कुल परिणामों की संख्या कितनी है तो 7 2 9 9 3 12, टोटल है 12। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी तो बस 3 बटा 12, 3 एकम 3, इसके बाद से 3 चौको 12। यहाँ पर देखिए एक लाल या एक सफ़ेद, एक लाल हो या एक सफ़ेद हो,
तो सफेद 7 है और लाल 3 है। तो अनुकूल परिस्थिति की अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 7 और 3 10। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या कितना है? 12। ऊपर 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 6 12। इसकी प्रायिकता 5/6 हो जाएगा। यहाँ पर लाल गेंद के अलावा कोई गेंद, यानी लाल गेंद के अलावा कोई भी गेंद हो। लाल गेंद किधर है? यहाँ पर। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। अब इसके अलावा कोई हो, लेकिन लाल गेंद को छोड़कर, यानी काले भी चलेगा सफेद भी चलेगा। तो 7 और 2 कितना होगा? 9। इसको नहीं लेना है, बस इसको। 7 2 9। तो 9 कुल परिणामों से कितना हो जाएगा? 12। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। आगे देखिएगा, कह रहा है एक सफेद गेंद। तो सफेद गेंद 1, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? 7 और कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 12। कह रहा है एक काली हो या एक लाल हो। एक काली हो या एक, यानी काली भी चलेगा और लाल भी। तो काली और लाल, तो 3 2 कितना हुआ? 5। काली और लाल गेंद की बात हो रहा था। 5 और बट्टे में 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि अगर गेंद वाले आएगी तो आपसे सवाल ये हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे किसमें, देखिए 52 ताश के पत्तों को देखना है। इसमें 52 ताश में क्या होते हैं? इसमें से 13 हुकुम होते हैं, हुकुम, और 13 चिड़ी होते हैं, और 13 ईंट होते हैं, और 13 पान होते हैं। इसमें से एक और बात जानना जरूरी है, जो हुकुम होते हैं ना, ये काले होते हैं। जो चिड़ी होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? काले। जो ईंट होता है ये लाल होता है। जो पान होता है ये भी लाल होता है। तो काले पत्तों की संख्या 13 ये और 13 ये। तो काले पत्तों की संख्या कितना? 26। और लाल पत्तों की संख्या कितना हो गया? 26। ये भी जानना जरूरी है। लाल 26 और काले 26, और हुकुम 13, चिड़ी 13, और ईंट 13, और पान 13। और सब में पत्ती सेम सेम होता है। कुछ पत्ती को हम यहाँ पर आपको दिखाकर समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि हम लेते हैं सबसे पहले हुकुम को। यहाँ पे हुकुम का सेट है एक, देखिएगा हुकुम पूरा 13 पत्ता है। 13 में ये है आपका 1 का। इसमें क्या क्या होता है लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब में आपको 1 का होगा, उसके बाद से 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद से दहल, फिर इसके बाद से क्या होता है? गुलाम, फिर इसके बाद से क्या होता है? बेगी, उसके बाद से क्या होता है? बादशाह। यहां देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या, जैसे ये हुकुम का 1 का है। हुकुम का चिन्ह देख लीजिए कैसे होता है। हुकुम इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हुकुम का चिन्ह होता है। तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए हुकुम है, हुकुम का 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से एक बात, सब में, चिड़ी में भी इसी तरह होगा। यहाँ पर चिड़ी में भी देखेंगे, सेब में, सब में इसी प्रकार से होगा। सब में वही 1 का 2, सब में यही होगा। आप ईंट में, पान में, सब में। अब यहाँ पर देखेंगे कि तस्वीर वाली कितनी है। जैसे 1 अगर लेते हैं, अगर यहाँ पर हुकुम का लिए हैं पत्ता, हुकुम का 13 पत्ता है ये टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कुल 13 पत्ते होते हैं। इसमें से तस्वीर वाला कितना है? तो तस्वीर वाला देखें तो यहाँ पे 3 पत्ता तस्वीर वाला है। इन 3 के अलावा कोई और पत्ता तस्वीर नहीं है। तो 1 में 3 है, तो इसमें भी 3, और इसमें भी 3, और इसमें भी 3। तो अगर तस्वीर वाले पत्तों की संख्या पूछे, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तो टोटल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? तो 3 चौको 12, यानी 12 आपका तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे। यहाँ पर देंगे 1 का कितना होगा? तो इसमें भी 1 का होगा, इसमें भी 1 का होगा, इसमें भी 1 का होगा, इसमें होगा। तो 1 का की संख्या टोटल कितना है? 4 है। सब में मिलाकर कितना है? 1 का 4। 2 की कितना होगा? ये भी 4 होगा। यानी ये सब पत्ती 4, क्योंकि 4 यहाँ पर है ना, 4 सब में 4 होगा। ये भी 4, 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 सब पत्ती 4 होगा। अब इसमें से तस्वीर वाले पत्ती तो अभी 4 3 कितना हुआ? 12 पत्ती। अब इसमें से भी पूछ सकता है कि काले 1 का, तो काले के कितना होगा? तो जितना होगा इसके आधा होगा, क्योंकि पूरा 52 का आधा 26। तो इसका काले का, अगर काले के का पूछे तो भाई इसका कितना होगा? 2 होगा। यही चीज आपको समझना है, क्योंकि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर पूछता है लाल पत्ता का 1 का, तो लाल पत्ता का 1 का कितना होगा? 2 होगा। अगर पूछा लाल पत्ता का तस्वीर वाला, तो पूरा तस्वीर वाला 12, तो 6 काले वाले होंगे और 6 लाल वाले होंगे। तो लाल वाला काला कितना है? 6। यही चीज आपको क्या करना है? जानना है।
आगे सवाल को हल करने में। चलते हैं अब आगे सवाल की तरफ। यहां पर देंगे एक हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता कितना था टोटल? 13 था। देखिए हुकुम का पत्ता कितना था टोटल? 13 था। ये हुकुम का, ये सब हुकुम का पत्ता है। ये हुकुम का पत्ता कितना है टोटल? 13 है। तो हुकुम के टोटल पत्तों की संख्या 13 है। अब 13 में से कोई भी है हुकुम का पत्ता, और टोटल कुल क्या है? 52। अनुकूल परिणामों की संख्या बेटा कुल परिणामों की संख्या, ये 13 कम 13 और 13 चौको 52, यही हो जाएगा आपका प्रायिकता। किसका? एक हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता ये होगी। फिर एक ईंट का पत्ता है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ईंट की पत्ता पे कितना होता है? 13 होता है। ये भी होगा 13/52, 13 कम 13, 13 चौको 52। यहाँ पे कह रहा है एक बादशाह। अब बादशाह होता कितना है? तो बादशाह होता है सब में, क्योंकि अब ये तो बादशाह कितना होता है? टोटल 4 होता है। तो ये हो जाएगा 4/52। तो कितना होगा? 4 कम 4 और 13 चौको 52। देखिएगा यही बादशाह है। एक आपको पान में बादशाह होगा, और एक आपका चिड़ी में बादशाह होगा, उसके बाद से एक आपका ईंट में होगा, फिर एक आपका हुकुम में होगा। इसके अलावा किसी और में नहीं होगा। तो यहाँ पर बादशाह की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। फिर गुलाम, गुलाम कितना होगा? जैसे बादशाह 4 है तो गुलाम भी 4 ही होगा सब में। तो यहाँ पे कितना होगा? 4/52। तो कितना होगा? 4 कम 4। इसके बाद से क्या होगा? 13 चौको 52। 1/3 इसकी प्रायिकता होगा। गुलाम कैसे होता है? तो जिस पर जे लिखा होता है ये गुलाम होता है। देखिए ये आपका क्या है? गुलाम है। ये पान का गुलाम है। तो यहाँ पर सब पत्ता में एक एक गुलाम होगा। तो टोटल 4 है। कौन? हुकुम, इक्का, पान और चिड़ी। तो टोटल 4 है, तो यहाँ पे 4 हुकुम होगा, इस 4 गुलाम होगा। आगे देखिएगा एक लाल हो, एक लाल पत्ता। तो लाल पत्तों की संख्या कितना है? टोटल 26 है। तो 26/52। 26 से कम 26, 26 दूना 52। आगे देखिए कह रहा है एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो। देखिए तस्वीर वाला आ गया ना, चेहरा वाला। एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो। तो अभी हम बताए थे एक पत्ते में, यानी एक पत्ते में 3 होता है, तो पूरा टोटल 4 पत्ता होता है। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो 4 का कितना होगा? टोटल 12 हम बताए भी थे। तो 12 और बट्टे 52। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 13 चौको 52। ये हो जाएगा आपका 3/13 प्रायिकता होगा इसका। इसके बाद से एक ईंट, एक एक्का है या बादशाह। अब बताइए इक्का कितना होता है टोटल? तो इक्का कितना होता है? 4 होता है। इसके बाद से क्या कर रहा है? बादशाह। इक्का 4 और बादशाह, इक्का 4 और बादशाह भी 4। तो 4 4 टोटल कितना हुआ? 8। तो ये हो जाएगा 8/52। यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 13 चौको 52। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? एक हुकुम, एक हुकुम कह रहा है। अब बताइए हुकुम कितना होता है? 13 होता है। हुकुम कितना होता है? टोटल हुकुम की 13, टोटल कुल पत्ता 13। और उसके बाद से क्या? एक ईंट। अब एक हुकुम और एक ईंट। अब कहेंगे ईंट तो टोटल है 4 और बोलेंगे 13 4 17, लेकिन ऐसा गलत होगा। थोड़ा सा इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हुकुम, ये टोटल हमारे पास हुकुम ये 13 है। ये हमारे पास 13 हुकुम की पत्ता हो गया है, ये टोटल 13। तो अब कह रहा है हुकुम, और इसमें से क्या बोला है आपका? ये 13 हुकुम का पत्ता है। अब इसमें से ये पूरा हुकुम, फिर कह रहा है 3 एक्का। तो एक आपका चिड़ी का एक्का है, और एक आपका पान का एक्का है, और एक आपका ईंट का एक्का है, एक खुद इसी हुकुम का है। एक तो खुद इसी का है और 3 अलग से। अब कहेंगे 4, ऐसे 4 नहीं देखेंगे क्योंकि एक तो खुद हुकुम का होगा। तो 13 और 3 बाकी का, तो 3 वो, तो 13 3 कितना हुआ? पूरा 16। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 16 और कुल परिणामों की संख्या कितना हुआ? 52। 4 चौको 16 और 13 चौको 52। ऐसा एग्जाम में आप जाएंगे सोचेंगे, कहेंगे 13 हुकुम का पत्ता हो गया और एक आपका 4 तो होता है इक्का का पत्ता, लेकिन आप वैसा गलत कर देंगे। ध्यान रहना है, यानी हुकुम का पत्ता टोटल कितना होता है? 13, और इसका 4 तो होता है लेकिन खुद एक हुकुम का था। तो 13 ये और ये 3 न बचा, 13 3 16। तो ये ऐसा आप प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे देखिएगा कह रहा है एक हुकुम, तो हुकुम 13, बादशाह कितना कर रहा है? 3, सॉरी एक बादशाह, एक हुकुम और एक बादशाह, सॉरी। तो 13 ये हो गया किसका? हुकुम का। अब बादशाह कितना होगा? तो एक तो खुद हुकुम का होगा, अब बचा कितना? 3। तो वही 13 3 कितना हुआ? 16। ये अब भूलेंगे नहीं, उम्मीद करता हूँ। 16 बटा कितना हो जाएगा? 52। ये इसका भी होगा 4 चौको 16 और 13 चौको 52। आगे देखिए कह रहा है एक हुकुम का एक्का। एक हुकुम, तो हुकुम का एक ही एक्का चाहिए, एक, तो ये एक ही है, 50 को थोड़ी होता है, सब पता एक एक होता है। हुकुम बोले चाहे ईंट बोले, तो कह रहा एक हुकुम का एक्का बोले या एक ईंट का एक्का बोले, एक्का तो एक ही होगा भाई हुकुम का, चाहे सबका एक एक होता है। तो हुकुम का एक एक होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 52। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है लाल बादशाह। कह रहा है बादशाह होना चाहिए कौन? लाल। बादशाह टोटल 4 होता है, जिसमें से 2 काला होता है और 2 लाल होता है। तो लाल कितना होता है? 2/52। 2 1 कम 2, 26 दूना 52।
उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यदि आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो अभी चलेंगे अभ्यास में। अभी तो ये पूरा बेसिक था, हम उम्मीद करता हूँ बेसिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लास 10th की प्रश्नावली हम शुरू करेंगे, जो कि उदाहरण 13 है और 25 प्रश्नावली है। 13 उदाहरण और 25 प्रश्नावली को टोटल एक ही वीडियो में पूरा अपलोड करेंगे उसको। और ये हमारा रहा बेसिक, और अगले अभ्यास में हम उसको पढ़ेंगे।